शॉर्ट 5 मिनट के अंदर आपको वो रिमाइंड करवाना चाहता हूँ जहाँ पे हमने अपना सेशन शुरू किया था, और उसके बाद हमने कुछ दिनों के लिए हेल्थ वर्कशॉप के ऊपर हमने फोकस किया था। और बहुत सारे लोगों को हेल्थ की ट्रेनिंग प्रवांशु सर की तरफ से, मैम की तरफ से मिल रही होगी। हर चीज़ को लेके एसएचपीएल ने अपने ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से वो सारा सपोर्ट आप तक प्रोवाइड करवाया, जहां पर एक आम से आम स्टूडेंट जिसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन उस इंसान तक भी वो सारा नॉलेज पहुंच रहा है जिससे वो अपनी ग्रोथ कर सकता है। तो पहला, वेलकम टू सर्वश्री फैमिली के अंदर मैं आपका इनविटेशन करता हूं। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया है, शायद हमारा टॉप 10 सिलेक्शन में भी नहीं था जब हमने करियर चूज किया था, लेकिन धीरे धीरे हम अपने विश्वास को बड़ा करते करते एक स्मार्ट कंज्यूमर से लेके एक बहुत बड़ा रोल अपना यहाँ बना सकते हैं कि हम अपने आप को जब एक अच्छे पोटेंशियल पे ले जाते हैं तो हम इतने काबिल हो जाते हैं कि दूसरे लोगों को भी हम वहां तक लाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह आ सकते हैं। आप जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल स्किल्स होते हैं जो कॉलेज के अंदर हमें सीखने का मौका नहीं लगता या आम एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने का मौका लगता है। कुछ लोग जो अपना कॉन्फिडेंस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू खो चुके होते हैं, जिनको ये लगता है कि पढ़ाई के थ्रू वो बहुत बड़ा स्पेशल कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग भी डरे सहमे अपने आप को एक ट्राई करने का मौका देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सप्लीमेंट इनकम या एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए या छोटी सी पॉकेट मनी कमाने के लिए भी इस बिजनेस से शुरू करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करते हैं। कुछ लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 3 महीने से हमारे हाईएस्ट अर्नर वीक में आपने देखा होगा 20-22 लाख रुपया एक महीने के अंदर कोई इंसान कमा रहा है। तो आपको एक विश्वास आता है कि आप बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। टू अचीव ड्रीम्स एंड रीजन, ऐसी कई ख्वाहिशें होती हैं जहां पर हमें हमें पॉकेट की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे आने के बाद अपने उन सपनों को बिना अपनी पॉकेट पे ध्यान दिए भी पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, एक ऐसा वक्त आता है जहां पे आपके पास किसी भी चीज का प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको सिर्फ पसंद आने के बाद ही आप चीजें खरीद लेते हैं। पैसिव इनकम, हो सकता है 30 दिन में आप 10-15 दिन किसी वजह से काम ना भी कर पाए, तब भी आपके पास आपकी टीम के द्वारा किए गए बिजनेस का परसेंटेज आप तक पहुंचता रहता है। जिस टीम को आप अपनी मेहनत से बिल्ड कर चुके हैं, वो आपको बार 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 उस मेहनत का रिजल्ट आपको देती रहती है। और जिस दिन आपका खुद की कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है कि मेरे को इस सिस्टम में और मेरे को इस कंपनी ने या मेरे को मेरी अप्लायंस ने यहां तक पहुंचने में मदद की, उस दिन आप दूसरे लोगों की भी मदद करना शुरू कर देते हैं अपनी क्षमता अनुसार। जिस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया होता है वहां से हम एक आम लाइफस्टाइल से एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आते हैं। तो एक लाइफस्टाइल चेंज आता है कि जैसे कॉन्सेप्ट हमें बचपन में सिखाए गए होते हैं उनसे हम अलग तरीके से काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखें, आपकी प्रोग्रेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितनी प्रॉब्लम और कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको उतनी ही बड़ी सक्सेस, उतनी बड़ी प्रोग्रेस मिलती है। दूसरा, हम हमेशा किसी भी काम को ना करने के लिए हजार बहाने बना सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ एक जिद की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि आप बहाने बना सकते हैं या पैसा बना सकते हैं, दोनों चीजें नहीं बना सकते। और अगर आप प्रोग्रेस और अर्निंग पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम और एक्सक्यूज पे आपका कोई फोकस नहीं जाएगा। और यस, आप यहाँ पे विक्टिम नहीं बल्कि एक विक्टोरियस आदमी बन के बाहर निकलेंगे। सबसे पहला काम हमें अपने माइंड के ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से हम आम दुनिया के अंदर पिछली लाइफस्टाइल के अंदर होते हैं, वहां पे हमारे माइंडसेट के ऊपर इतना काम नहीं होता है। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि आदमी के दिमाग के दो हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे वो आपको राइट ब्रेन थिंकर मिलेंगे। और राइट ब्रेन थिंकर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि राइट ब्रेन थिंकर्स कौन होते हैं। जो चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जब भी कोई उसको क्रिटिसाइज करता है उसकी वीकनेस के लिए, तो वो उनको एक्नॉलेज करते हैं और उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। एक सक्सेसफुल माइंड जो होता है वो हमेशा क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता है और अपने अंदर को और ज्यादा डेवलप करता है।
इंटेलिजेंस एंड टैलेंट इज डायनेमिक एवर इंप्रूविंग। कोई भी आदमी ये नहीं समझता है कि जो चीजें मेरे अंदर हैं मैं उनको बदल नहीं सकता, वो हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करता है। वो हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करता है, ना कि किसी प्रूवन फॉर्मूले को ही वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। कुछ लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो लोग प्रोग्रेस के बजाय, एंड रिजल्ट के बजाय प्रोग्रेस के ऊपर, चाहे वो 5% 10% पिछली बार से ज्यादा ग्रोथ हुई हो, वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। बी इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर। कई लोग दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग कामयाब लोगों से अपने लिए इंस्पिरेशन लेते हैं। थिंक ऑफ लर्निंग एज ब्रेन ट्रेनिंग। वो हमेशा लर्निंग को अपनी ब्रेन ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। अंडरस्टैंड फेल्योर एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं किसी भी चीज में फेल हुआ तो मुझसे यहाँ गलती हुई, और यहाँ की गलती को अगर मैं खत्म कर दूं तो मेरे पास अभी भी कामयाब होने के बहुत सारे चांसेस हैं। परसिस्ट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स। वो हमेशा किसी भी सेटबैक को अपने लिए एक पॉजिटिव चीज मानता है। मैंने इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, उन लोगों को इन 3 क्वेश्चन से अपने आप को पार करना होता है। व्हाई, हाउ एंड व्हाट। ज्यादातर लोग जो शॉर्ट टर्म खेलते हैं वो हमेशा व्हाट पे फोकस करते हैं। जो लोग थोड़ी दूर तक जाते हैं वो हाउ और व्हाट के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी भर कंसिस्टेंट सक्सेसफुल होते हैं वो वाई के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने माइंड से, और जिस दिन आपके ये 3 सवाल खत्म हो जाते हैं उस दिन सारी चीजें इजी होना शुरू हो जाती हैं। तो जिस दिन आप पहला कि मैं बिजनेस क्यों करूं, जिस दिन आपको ये क्लियर हो जाता है कि मैं बिजनेस क्यों करूं, आपका कम से कम 80-90% काम खत्म हो जाता है। फिर दूसरा, मेरे लिए कौन सा सिस्टम है जो मुझे शुरुआत करवा सकता है, कहां से मैं एंट्री कर सकता हूं, यानी कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आपको एक आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे मैजिकल बिजनेस कैसे है, दुनिया का सिंपलेस्ट और इजीएस्ट बिजनेस कैसे है, वो इस चीज से क्लियर होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट एंड फिगर्स काउंट करे और इसका साइंटिफिक तरीका ढूंढे कि ये क्यों पद्धति डेवलप हुई है। और लास्ट में, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं जैसे आप अपने पेरेंट्स के ऊपर भरोसा करते हैं, तो शायद आपको पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस के लिए मोटिवेट करना आसान हो जाती है। आप पूरी दुनिया में एक मैग्नेट बन जाते हैं अगर आपका वाई क्लियर हो जाता है। पिछले सेशंस में हमने देखा कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। हमें बचपन से ही नौकरी करना सिखाया जाता है, लेकिन बिजनेस करना हम पैदा होते ही सीख जाते हैं। बिजनेस का मतलब है अपने फायदे की बात कैसे पूरी की जाती है। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। जिंदगी में सबको मालूम है जॉब का मतलब होता है स्लेवरी। स्लेवरी मतलब किसी आदमी की गुलामी करना। तो इसका मतलब क्या है, हर एक इंसान जन्म से ही सबसे बड़ी लग्जरी मानता है फ्रीडम। अपनी मर्जी से सोए, अपनी मर्जी से छुट्टी करे, किसी के टाइम के ऊपर नहीं, बल्कि अपने टाइम को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करे। टाइम इज अवर रियल अर्निंग। अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सके, और वो भी अपनी मर्जी से। ये बिजनेस के क्वालिटीज हैं। हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कंट्री। आप सिर्फ अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते रहें तो कैसे न कैसे आप 60-70 साल पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके होने की, आपके मौजूद रहने की सारी जगह पे एक इम्पैक्ट पड़े, चाहे वो कंट्री हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे फैमिली हो, तो आपको बिजनेस ही आपको ऐसा मौका देता है जहां पे आप पूरी दुनिया में अपने होने का प्रभाव छोड़ सकते हैं। वेल्थ इज बाई प्रोडक्ट। कोई भी इंसान अपनी चीजों के लिए ऑनरशिप लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और किसी भी चीज के अंदर वो अपने आप को कुछ भी खूबसूरत करने के लिए दुनिया के लिए छोड़ता है, तो पैसा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरा, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए परफेक्ट मटेरियल हैं कि नहीं है। दुनिया में हमेशा अमीर आदमी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं और अमीर होने के लिए। गरीब इंसान भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अपने से ज्यादा अच्छे जीवन की उम्मीद करता है। और ऐसे लोगों के पास, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता, लाखों रुपया नहीं होता बिजनेस में लगाने के लिए, उनके पास पहले से अपनी जरूरतें पूरी करने वाला, जो अपनी फैमिली को चलाने के लिए जो माध्यम है वो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता बिजनेस शुरू करने के लिए, और उनको कोई गाइड नहीं कर सकता, और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते,
मुझे लगता है ऐसे लोगों की संख्या 99.9% है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत शानदार है, लेकिन उनके अंदर एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि उनके अंदर एम्बिशंस होनी चाहिए, लाइफ में शौक होने चाहिए। वो अपनी शुरुआत इस बिजनेस से कर सकते हैं, और कोई भी इंसान इससे बहुत बड़ा बिजनेस सीख के हर जगह पे अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है। एक ही चीज चाहिए, कम से कम आपको हार्डवर्क करने की इच्छा होनी चाहिए। कम से कम हर दिन 3 से 4 घंटे आप कंसिस्टेंट लगभग 1000 दिन के लिए अपने आप डिवोट कर दीजिए, और जितने भी पुराने फॉर्मूले सीखे हैं, पिछले कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आप उनको अनलर्न करके नए आइडियाज और नए तरीके सीखें। क्योंकि अगर पिछले वाले तरीके काम करते तो पहले ही करोड़पति होते। इसका मतलब पिछले वाली चीजें काम नहीं करती, उनको भूल के आप नई चीजें सीखना शुरू कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए हमेशा याद रखें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: कैरेक्टर, वैल्यू एंड प्रिंसिपल। कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में औकात से ज्यादा कमाएगा तो या तो उसके पास एक अच्छा चरित्र होगा, उसके कुछ असूल होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, तभी जाके वो जिंदगी में कामयाब हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ फैक्ट एंड फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कोई 1900 में नहीं, 2000 में नहीं, बल्कि 1920 में हुई है। अप्रोक्सीमेटली 105 साल पुरानी पद्धति है, 105 साल पुराना मॉडल है। 1996 के अंदर इंडिया में पहली बार ये पद्धति, ये मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। और कोई भी चीज नहीं आती है तो वो गलत तरीके से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन पिछले अप्रोक्सीमेटली 20 साल के अंदर इस कंपनी ने, इस सिस्टम ने इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की। लॉ बना, कानून बने, बहुत सारी रेगुलेटरी कमेटीज बनी, एजुकेशन का प्रमोशन हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से आज ये मेच्योर एक यंग अडल्ट की तरह आपके पास ये बिजनेस पूरे तरीके से लीगल जस्टिफाई तरीके से आप तक पहुंच गया है। यानी कि अब ये अपॉर्चुनिटी जो लगभग 80-90 साल से इंडिया में नहीं आई थी, उसने सिर्फ 20-25 साल में वो सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली जो लोगों को बहुत टाइम लगा। तो इंडिया के अंदर इसका वक्त शुरू हो चुका है। ये लगभग अपने सारे एग्जाम पास कर चुकी है, और आज ये एक लीगल तरीके से हर इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक रोजगार का माध्यम बन रही है, और बहुत सारे लोग यहां से बहुत पैसा भी बनाने वाले हैं। आज कुछ लोगों को, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या बाकी जगह से बहुत अलग अलग तरीके के मीम्स मिलते हैं या बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, उन लोगों को थोड़ी अपनी समझ पे बात करनी चाहिए कि जो लोग इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं उनका कंपैरिजन आपको किस आदमी से करना है। वो लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और आपको यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्टर रह चुके हैं। यहां पे मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इन्होंने इस बिजनेस के बारे में क्या बात की, आपको अपनी अप्लायंस इस वीडियो को मांगना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि आपका विश्वास अपने सिस्टम को और अपनी कंपनी को या अपने इंडस्ट्री को लेके और स्ट्रांग बने। इसके अलावा अभिकांश शाह, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के अंदर बनी, प्रधानमंत्री बने, तो नीति आयोग बनाया गया कि पूरे भारतवर्ष में जो नीति बनेगी उसके जो हेड थे अमिताभ कांत जी, जो आईएएस हैं, जो सीईओ हैं नीति आयोग के, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेके कितनी अच्छी बातें कही और कितना उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। उस वीडियो को भी आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके अलावा हमारे लेट प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम जी ने 2006 में इस इंडस्ट्री के लिए कितनी पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दी थी, और वो कितने इस बात के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार थे। और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस और भी मिलेंगे। ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास ना कि सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें, बल्कि ये लोग प्रूवन लोग हैं जिन लोगों ने पूरे इंडिया को नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हुए देखा। 2016 तक इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन लेट श्री राम विलास पासवान जो मिनिस्टर थे, ऑनरेबल मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पहली बार इंडिया के लिए डायरेक्ट सेल्स के लिए एक गाइडलाइन जारी की। 2016 के बाद पहली बार ये बिजनेस लीगल तरीके से इंडिया में काम करने लगा। इन्होंने डिफाइन किया कौन सी कंपनीज अच्छी होती हैं, कौन सी कंपनीज को कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है।
2021 को बिल्कुल सही तरीके से ये इंडस्ट्री ने अपना कानून भी तैयार कर दिया और ये 2021 के बाद एक लीगल तरीका हो गया अर्निंग शुरू करने का या बिजनेस शुरू करने का। तो आपको अब 2021 के बाद कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कोई फ्रॉड है। हाँ, आपको कुछ चीजें अपने आप ही चूज करनी है कि एक राइट कंपनी क्या होती है। बहुत बड़ा यहां पे भी मैं आपको प्रोजेक्शन बता रहा हूं, छोटा सा आपको एक ब्लैक से बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर एंड पॉपुलेशन इन 2025 बाई कंट्रीज। यूएसए की पॉपुलेशन लगभग लगभग 34 करोड़ के करीब करीब है, लेकिन वहां का नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो बिजनेस होता है वो 1,25,00,000 करोड़ के करीब करीब होता है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इसके मुकाबले 5 टाइम के करीब करीब होने वाली है, 146 करोड़ के करीब करीब। लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो लगभग लगभग हम अभी भी उससे कम 7 टाइम्स कम चल रहे हैं, यानी कि 22,000 करोड़ तक ही अभी तक हम यहां तक पहुंचे। आप सोचो 22,000 करोड़ में आज लोग 20-20 लाख रुपया कमा रहे हैं, 50-50 लाख रुपया कमा रहे हैं, और एशिया का सबसे बड़ा अर्नर 1-1 करोड़ रुपए की इनकम महीने तक टच कर गया। तो आप सोचो 22 करोड़ में ये हाल है, तो 1,25,00,000 करोड़ जब बिजनेस होगा, तो आप सोचिए यहां पर कोई आदमी 4-4 5-5 करोड़ रुपए के भी पे आउट लेने वाला है एक महीने के अंदर, और वो एक आम आदमी होगा जिसने एमबीए की डिग्री या बहुत एलीट स्टूडेंट या एलीट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं ली होगी। वो एक आम आदमी होगा जो सिर्फ मेहनत करना जानता है कि राइट सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, शुल्नी यूनिवर्सिटी, जहां पर आज नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, और लोग अब पढ़े लिखे वहां से निकल के प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर रहे थे जिनको इसकी कोई पढ़ाई तक नहीं करवाई थी। तो आप सोचो बिना पढ़ाई करवाए आदमी आज 20 से 50 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। तो जब ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेके निकलेंगे और अच्छे तरीके से प्रॉपर एजुकेशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, तो आप इसका कितना बड़ा दायरा देखना पसंद करेंगे। आने वाले 5 वर्षों के अंदर अंदर ये नॉर्मल बात होगी कि लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करने वाले लोग इस प्रोफेशन से होंगे जब वो प्रोफेशनल एजुकेशन लेके यहां पर आए होंगे। बहुत सारे लोगों को दो चीजें करना आता है, या जॉब करेंगे या ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 22 से ज्यादा कारण हैं कि मैं आपको बता सकता हूं एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एक जॉब के मुकाबले आपको इस मॉडल पे, इस पद्धति से कितने ऐसे एक्स्ट्रा फायदे मिलने वाले हैं जो कोई जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं दे सकता। अगर 4 करोड़ रुपया पर एनएम के भी कोई जॉब कर रहा होगा, उसके मुकाबले यहां पर कोई इंसान जो एक अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, जो प्रोफेशनल तरीके से कर रहा होगा, सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो इंसान उससे कई गुना ज्यादा एडवांटेज ले पा रहा होगा। तो ये पिछली बार हमने डिस्कस कर लिया था। अब बारी आती है एक सही सिलेक्शन के ऊपर। कौन सी कंपनी है जो आपको जनरेशन से जनरेशन तक बिजनेस दे सकती है, जहां पे आपको एजुकेट करके एक अच्छे लीडर के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। आपको ये खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब भी कुछ चीजें कामयाब करने वाली आती हैं तो उसके बहुत सारे आपको ऐसे प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं जो आपको सिर्फ फर्स्ट कॉपी की तरह दिखते हैं, लेकिन वो असली नहीं होते हैं। तो याद रखें, पहला कि अगर आप इस स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हैं तो यहां कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ कंपनीज और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ग्रीड है यहां से पैसे कमाना। लेकिन आप ऐसी कंपनीज को देखें जिनके पास पॉजिटिव एम्बिशन है। अनप्रोफेशनल अप्रोच, कुछ लोग इस बिजनेस को स्कीम की तरह प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये स्कीम नहीं है, ये दूसरे बिजनेस की तरह एक बिजनेस है जहां पर बाकी के बिजनेस के अंदर जो जितनी भी कंडीशन होती हैं वो यहां पर सारी हटा दी गई होती हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है, लेकिन जितनी मेहनत दूसरे बिजनेस में करोड़ रुपया लगा के करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत आपको यहां पे भी करनी पड़ती है। तो अनप्रोफेशनल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अनस्किल्ड पीपल, जिनके पास नॉलेज और टेक्निक्स नहीं होती। सबसे बड़ा इशू क्या है, यहां कुछ सिलेक्शन नहीं है। किसी भी आदमी को आईआईटी करनी हो, एमबीबीएस करनी हो, या एक अच्छी जॉब के लिए जाना हो, पायलट बनना हो, हर आदमी को 4-4 5-5 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। बहुत सारे उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया से जाना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस के लिए कुछ भी डिमांड नहीं की जाती है। किसी आदमी को जीरो भी नॉलेज हो, उस इंसान को भी यहां पर अप्रिशिएट करके उसका हौसला बढ़ा के
तैयार कर लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग नॉलेज और टेक्निक सीखने के बजाय सीधे अपने पुराने नॉलेज से इस बिजनेस को शुरू करते हैं, और वो 5-6 महीने के अंदर ही इतनी गलतियां कर लेते हैं कि वो डर जाते हैं कि ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ आए वो इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली अपने स्किल भी तैयार करें। एक फौज में जाने वाला इंसान कम से कम 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है कि वो बॉर्डर पे अच्छे से जा सके। इसी तरीके से आप एक पायलट बनने वाले हैं, हजारों लाखों लोग आपकी टीम में आने वाले हैं। अगर आप सही तरीके से अपना पायलट की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी खतरे पे डाल सकते हैं। तो प्लीज सबसे ज्यादा फोकस करें कि आपको स्किल सीखने चाहिए, टेक्निक सीखनी चाहिए। आज से 4 साल पहले जिस तरीके से बिजनेस होता था, अब वो डेवलप हो चुका है, मार्केट समझदार हो चुकी है। उनको हैंडल करते वक्त आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन काम नहीं करने वाला है। तो आपको ऐसी टेक्निक और नॉलेज सीखना चाहिए जो आज के वक्त में, आज की मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। लैक ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, बहुत सारे लोगों को पहली बार कोई भी चाचा मामा ताया का लड़का बताता है और वो इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। दूसरी बार वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, अपलाइन चेंज कर लेते हैं, किसी को कंपनी अच्छी नहीं लगती। तो प्लीज आपका पहला सिलेक्शन करते वक्त आप थोड़ा सा टाइम जरूर लें, ज्वाइन करें, काम करने के दौरान ट्रेनिंग्स लें, उस कंपनी को समझें, उसके सिस्टम को समझें, उसके प्रोडक्ट्स को समझें, और फिर जिस दिन पूरे विश्वास के साथ आप बिजनेस को काम करने पे लगाएं, एक अच्छी फाउंडेशन बना के अपना बिजनेस बिल्ड करें, ताकि आपको साल दर साल एक अच्छी ग्रोथ के साथ हर बार 20-30% इनकम आपकी हर साल ग्रो हो। इफ यू वांट टू क्रिएट सक्सेस इन दिस स्टार्टअप, here is the list of things that are the determinant factor। एक राइट कंपनी आपको चूज करनी चाहिए, एक राइट प्रोडक्ट और एक राइट सर्विस वाली कंपनी आपको चूज करनी चाहिए, जिसकी कंपनी का टाइम ऐसा भी नहीं हो गया कि वो बहुत पुरानी होगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट ही करी जा रही है। आपको एक मेच्योर कंपनी जहां आपके ग्रोथ के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हों, आपको उस कंपनी को चूज करना चाहिए। राइट टाइमिंग, इसके बाद आता है राइट कॉम्पनसेशन प्लान। आपका कॉम्पनसेशन प्लान यानी कि आपका जो पे आउट प्लान है वो इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन हर हफ्ते, हर महीने बढ़ता जाए, आपका पे आउट बिना कंडीशंस के हो। राइट मेंटोरशिप, और लास्ट में आप एक ऐसे इंसान को चूज करें जो कम से कम आपको सही गाइडेंस दे, ना कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। तो राइट मेंटोरशिप, ये सारे फैक्टर डिफाइन करेंगे कि आप 5 साल में सक्सेसफुल होंगे, 10 साल में, या 20 साल में। ये सिस्टम 5 साल में भी आपको महीने के 20-22 लाख रुपए तक पहुंचा सकता है, अगर आप सही तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जाएं। तो आज जिस फैमिली के साथ हम जुड़े हैं, एसएचपीएल फैमिली, वो एक राइट कंपनी कैसे है किसी भी इंसान को वहां तक ले जाने के लिए, मैंने आपको बताया था वाई एसएचपीएल। तो यहां पर मैंने आपके साथ शेयर किया था वाई एसएचपीएल। जब तक किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही कंपनी का एक्सपीरियंस होता है तो उसके लिए वो अच्छी या बुरी दोनों हो सकती हैं, लेकिन जिसके पास 5-6 कंपनीज का एक्सपीरियंस हो वो बता सकता है कि राइट कंपनी क्या हो सकती है। मैंने लंबा अनुभव बिताया है, कम से कम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 16-17 साल दिए, 18 साल दिए। बहुत सारी कंपनीज के ऊपर रिसर्च करने के बाद एसएचपीएल को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है किसी की भी सपनों की जो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिसको बिना सोचे समझे अगर ये सिलेक्शन हो चुका है, वो ब्लेस्ड वन है। क्योंकि जिस तरीके का एसएचपीएल का बिजनेस प्लान है, जिस तरीके की मैनेजमेंट है, जिस तरीके की प्रोडक्ट लाइन है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स के रेट हैं, जिस तरीके की इन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी हैं, जीएसटी टीडीएस राइट टाइम पे कर रखा है, मुझे नहीं लगता कि 7 साल के अंदर इतनी विजनरी मैनेजमेंट और इतना विजनरी कंपनी किसी इंसान को अगर वैसे ही मिल गई है तो वो ब्लेस्ड नहीं हो सकता है। तो पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था बाई जनरेशन प्लान है। आपको वीकली इनकम मिलती है, 4 इनकम मिलती है, आपका जो बिजनेस है वो हफ्ते का वॉश आउट नहीं होता, महीने का वॉश आउट नहीं होता। जब आप वीकली बिजनेस कर रहे होते हैं, आपका बिजनेस अगली बार के लिए भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। शायद अगर आप मार्केट में जाके देखेंगे तो एसएचपीएल के प्लान का कोई मुकाबला नहीं है। मंथली लीडरशिप, जितने भी बोनसेस हैं, जब आप लीडर बन जाते हैं और लीडरशिप के ऊपर जो बोनसेस आते हैं वो मंथली 5वीं इनकम के तौर पे आपको दोबारा आते हैं। सोचिए किसी के बैंक अकाउंट में 5-5 बार पैसा जाएगा, कि आपको लगता नहीं है कि वो पूरे हफ्ते भर मोटिवेशन में रहेगा, पूरे हफ्ते भर उसका जो
एक्शन है वो एक्शन में रहेगा, तो यस, एसएचपीएल का बिजनेस प्लान सबसे अट्रैक्टिव, सबसे माइंड ब्लोइंग है। दूसरा, रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड इन अप्रोक्सीमेट एवरी सेगमेंट। आप किसी भी सेगमेंट में लेके बात करेंगे, आप जानवरों से लेके घर के किचन से लेके जनरल गद्दों से लेके हेल्थ प्रोडक्ट्स के लेके वेलनेस प्रोडक्ट्स के लेके मेडिसिन में टैबलेट्स से लेके किसी भी चीज के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक वाइड रेंज प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी, जहां पे आपके पास 360 से ज्यादा अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, हमारे प्रोडक्ट्स के रेट क्यों कम है? ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सर इतने कम रेट में हम कैसे ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका बेसिक कारण है कि कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले पहले अपने आप को सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग किया था। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि मार्केट के मुकाबले हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस हमेशा कम मिलेगी। सक्सेसफुली ग्रोइंग सिंस 2018, 2018 से लेके 2025 तक 7 साल पूरे कर रहे हैं, कोई भी साल पिछले साल से कम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हर बार ग्रोथ हो रही है। अगस्त 2024 के बाद जब फ्रीडम प्लान लॉन्च हुआ था, तब से कंपनी के अचीवर्स और कंपनी के अचीवर्स का पे आउट नेक्स्ट लेवल तक क्रॉस कर गया। तो यहां पर आपको देखने एक्सपीरियंस्ड एंड प्रूवन मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट, जिसके बारे में आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में कैप्सूल, टैबलेट, जूस, सिरप, ड्रॉप्स, पाउडर, सॉफ्ट जेल, गमीज, कैंडीज, आयुर्वेदिक टैबलेट्स, हर्बल टी, हेल्थ ऑयल, वार्म, पर्सनल केयर से रिलेटेड, होम केयर से रिलेटेड, आपकी क्लीनिंग और उन चीज़ों को लेके सारे की सारी चीज़ें, हेल्दी एसेंशियल एट योर फिंगरप्रिंट, जितना भी आपके घर में मसाले यूज होते हैं, राइस ब्रेन ऑयल आपको यहाँ पे मिल जाता है, चाय आपको ऐसी मिल जाती है जहाँ से एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को होती है, आपको एक अच्छी चाय टी यहाँ मिल जाती है। हेल्दी एसेंशियल एट योर फिंगरप्रिंट, पहली कंपनी होगी जिन्होंने बच्चों के ऊपर भी काम किया, और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के 8 प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो बेबी केयर से सेगमेंट से आते हैं। एग्रो केयर, आप एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हर तरीके के प्रोडक्ट, सबसे बड़ा बिजनेस एग्रीकल्चर के अंदर एसएचपीएल कर रही है। तो एग्रीकल्चर के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एनिमल केयर के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशन मिल जाते हैं। थॉटफुल लाइफस्टाइल फॉर न्यू यू, तो यहां पर आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अलग से मिल जाते हैं। कंपनी के पास आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपने आप को लॉन्च किया, और यहाँ पे जो भी जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे के सारे न्यूट्रल लाइफ सोल्यूशन के थ्रू आपको यहाँ पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमने चलाई है वहां पर आपको मिल जाएंगे। सबसे खूबसूरत बात जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, आपको जितने पैसे कमाने हैं, जितने जल्दी पैसे कमाने हैं, इस कंपनी में कोई भी कंडीशन नहीं है, किसी भी लेवल के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप 9K के साथ शुरू करते हैं, 9K क्लब के साथ शुरू करते हैं, तो आप अपने पे आउट को 5 साल के अंदर अंदर 20 से 30 लाख रुपए तक भी लेके जा सकते हैं। नो कंडीशन प्लान है। 12 एक्साइटिंग इनकम मिलती हैं एसएचपीएल फ्रीडम प्लान के अंदर। 4 वीकली पे आउट आते हैं, महीने में 5 इनकम आती है, 5वीं इनकम लीडरशिप की इनकम आती है। ल्यूक्रेटिव पे आउट जो मैंने आपको बताया, 12 तरीके की इनकम आपको बता दी है। अपनी अपलाइन से जरूर डिस्कस करें। अगर आप बिजनेस प्लान समझ गए तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की एक्साइटमेंट में कोई कमी आने वाली है। इसके अलावा जितने भी हमें लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो डिसाइडेड हैं कि ये चीजें किसी भी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, मुझे खुशी होती है बताते हुए एसएचपीएल ने वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स यहां पर अपने प्राप्त किए, और गवर्नमेंट को पैन कार्ड, जीएसटी, हर तरीके की, यहां पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, यहां पर 2024 तक का जीएसटी कंपनी ने फाइल कर लिया था। इवन 2025 का भी एडवांस में जीएसटी कंपनी ने फाइल कर दिया। आप ये समझिए कि हम कितने विजनरी होंगे कि यहां पर कोई भी कंपनी अपने आप को पहले से ही एडवांस में जीएसटी पे करता है। मार्केट में आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो 3-3, 4 साल का पे आउट नहीं, जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं, लेट पे कर रहे हैं, कभी पे कर रहे हैं, कभी नहीं पे कर रहे हैं। तो आप यहां पे देखेंगे एसएचपीएल कितना विजनरी होगी और अपने बिजनेस के लिए कितना सुरक्षित महसूस करना चाहती होगी अपने एसोसिएशंस को। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी देख सकते हैं। अब बारी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। 7 साल के अंदर कोई भी कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने ऑफिसेज ओपन कर देती है और सब लोगों को
जितने भी रीजन है इंडिया के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं, हर तरीके का, नॉर्थ रीजन दिल्ली के अंदर है, वेस्ट रीजन मुंबई के अंदर है, ईस्ट रीजन कोलकाता के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है गुवाहाटी के अंदर है, साउथ रीजन बेंगलोर के अंदर है। तो आप देख रहे हैं ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पे हमारा ऑफिस नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो कोलकाता के अंदर है, और आपको लगभग लगभग हर रीजन के अंदर हमारी अप्रोच मिल जाएगी। अभी हम मुंबई के अंदर एक बहुत शानदार ऑफिस हमने ओपन किया हुआ है, तो अब महाराष्ट्र और जितना भी वेस्ट का हमारा बिजनेस है वो आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करने वाला है। अब यहां तक की बात हो चुकी थी, और मैंने इतना टाइम इसलिए लिया कि हम कनेक्ट कर पाए। इसके बाद आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस बात को आप समझ जाइए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर आपको 25-30 हज़ार रुपए कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके सपनों वाली इनकम आप करना चाहते हैं तो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आपको लीडर बनना पड़ेगा। लीडर ही बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। जितने लोगों को आप ज्यादा पैसे कमाते हुए देखेंगे वो सारे के सारे लोग आपको अच्छे लीडर हो नजर आएंगे, तभी वो इतना पैसा कमा पा रहे हैं। आपकी टीम को ट्रेनिंग करना, आपकी टीम को सपोर्ट करना, आपकी टीम को मोटिवेट करना, आपकी टीम को आगे ग्रो करना, ये क्वालिटीज जब तक आपके अंदर नहीं होंगी तब तक आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। तो जर्नी फ्रॉम मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिकेंट लाइफ, इट इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप। तो मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी एसएचपीएल फैमिली के लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, प्लीज अपने माइंड के ब्लॉकेज को खत्म करें और एक लीडर बनने की जर्नी शुरू करें। और लीडर की दो ही डेफिनेशन है। जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर देते हैं, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर देते हैं, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने पहली डेफिनेशन को ध्यान में रखें। ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक इंसान ज्ञान नहीं देता है, एक इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है और वो उस चीज के ऊपर काम करता है और उसके एग्जाम्पल्स को वो दुनिया को एक्सप्लेन करता है कि मैंने अपनी कहानी कैसे बनाई है। तो मैं आप लोगों के साथ, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग देना या ज्ञान देना या बाकी की किसी आदमी को गाइडेंस देने के बजाय सबसे पहले वो क्या करना चाह रहे हैं उसको वो करें, और अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को ये सारी चीजें रियलाइज करवाएं कि आपने कैसे काम किया। क्यों? हमारे लोग वो नहीं करते जो हम उनको करने के लिए बोलते हैं, हमारे लोग वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। तो लीडर इज वन हु नोज द वे एंड गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर जो जानता है कि वो क्या कर रहा है, एक लीडर जो जो उसने कमिटमेंट की है, जो उसने डिक्लेयर किया है, वो उसको उसके ऊपर काम करता है। और जब वो अपने आप को प्रूव कर देता है तो वो अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू दूसरे लोगों को एजुकेट करता है। तो अपनी कहानी से लोगों को मोटिवेट किए करें, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल बुक्स पढ़ के, यूट्यूब से वीडियो देख के या बाकी की चीजों के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना बंद करें। दूसरा, जिस दिन भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको एक अच्छी इनकम पे और आपकी फैमिली के सारे सपने पूरा करना शुरू कर दें और आप अपने आप को काबिल मानना शुरू कर दें जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है, तो अपनी टीम में से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनको गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो ए लीडर टेक्स पीपल वेयर दे वांट टू गो, ए ग्रेट लीडर टेक्स पीपल वेयर दे डोंट वांट टू गो बट आउट टू बी। बहुत सारे लोगों को हनुमान की तरह अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता, लेकिन उस इंसान का काम जामावंत की तरह हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिला के एक समुंदर पार करने जैसी शक्ति का एहसास करवाना होता है। तो यहां पर दूसरा रोल आपका बनता है। ये दो डेफिनेशन आपको चाहिए, लेकिन दूसरी डेफिनेशन में जाने से पहले पहली डेफिनेशन को अपनी अपलाइन से चेक करवाएं, अपने सीनियर, अपने मेंटोर से चेक करवाएं क्या आप अपनी कहानी सही से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। जब तक आपको दूसरा आदमी ऑथराइज नहीं कर देता तब तक आप इस रोल को ना अपनाएं। अब बारी आती है करना क्या होता है। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपको पता चल गया कि मैं बिजनेस डीएनए वाला आदमी हूं, मेरी एंटरप्रेन्योरल बोन है, मैं बिजनेस के लिए बना हूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप जानिए क्या ये ही मेरा वो तरीका है जो मेरे लिए सूटेबल है।
अगर आपको ये पता चल गया, तीसरी चीज के बारे में मैं अश्योर कर रहा हूं, आप जितना एसएचपीएल में काम करेंगे, आपको हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने आपको प्यार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसएचपीएल का बिजनेस प्लान, एसएचपीएल की मैनेजमेंट और एसएचपीएल का एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त है कि आपको बाहर की दुनिया से अपने आप को ब्लेस्ड फील करने का मौका लगता रहेगा, हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने। तो यस, लेकिन अब बारी आती है एक्शन लेने के ऊपर। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए अच्छे से अच्छा, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से एक लाइफस्टाइल होता है, एक बिजनेसमैन सुबह 10-11 बजे अपनी दुकान खोलता है, शाम के 10-11 बजे तक उसको ओपन रखता है। जैसे जॉब करने वाला 8 बजे निकल जाता है, 5 बजे तक वो ऑफिस में रहता है, इसी तरीके से कोई आदमी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल अगर अपनाना चाहता है कि मुझे अपने प्रोफेशन में से कैसे पैसे आएंगे, क्योंकि आम तरीके से सोच के पैसे नहीं आएंगे, आपको प्रोफेशनल लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। भले ही आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करें, लेकिन आपको जो जरूरी चीजें हैं, जो प्रोसेस है, उसको बाईपास करने की कोशिश ना करें। जो चीजें चाहिए वो हर चीज काम करेगी। अगर आप एक भी चीज को बाईपास करेंगे, आप बार 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 यू टर्न लेके वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज को पूरा किया, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं होती तो क्यों बताया जाता। तो जितने भी लोग हैं जो एक प्रूवन सिस्टम के अंदर काम करना चाहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, जो गोल टायर ही ज्यादा तेज भागता है ये मान चुके हैं, वो अपना स्क्वायर वाला टायर नहीं बनाना चाहेंगे। तो जितने लोग अपना स्क्वायर वाला टायर बनाने की कोशिश करेंगे, वो भले ही थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन वो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया है। वो दूसरों से हमेशा पीछे ही नजर आएंगे। पहला काम इस बिजनेस के अंदर, आपको कारण पता होने चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आदमी के पास पुरानी जितनी भी बेइज्जतियां उसकी हो चुकी हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे, कि उसके पास सही तरीके का लाइफस्टाइल नहीं था, वो उसके पास पेन पॉइंट होने चाहिए। विजन बोर्ड, उसको आगे जिंदगी में क्या क्या अचीव करना है उसको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीजें चाहिए ही चाहिए। उसका विजन बोर्ड होना चाहिए कि ये लाइफ में मेरे को मैनिफेस्ट करना है, मेरे को यहां तक पहुंचना है। ड्रीम लिस्ट, उसको कौन सा सपना जो है वो सबसे एक्साइटेड कर रहा है, उसकी बीवी को कौन कर रहा है, उसके बच्चों को कौन कर रहा है, उसको पेरेंट्स को कौन कर रहा है, उसके पास उसके लिए सपने होने चाहिए। क्योंकि वो सपने ही उसको सुपरमैन की तरह शक्तियां याद दिलाएंगे। क्योंकि जब हम इमोशनल तरीके से अपने लिए, अपने लोग, अपने घर वालों के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ही हम अनकंफर्टेबल जोन में जा सकते हैं। फिर गोल चार्ट बनाइए, मुझे इस हफ्ते कितना काम करना है, मुझे 5 साल में कहां पहुंचना है, मुझे 3 साल तक कहां तक पहुंचना है, मुझे 1 साल तक कहां पहुंचना है। 3 महीने का एक्शन प्लान बनाइए। और ये सिर्फ और सिर्फ खुद मत बनाइए, कम से कम अपने उस सीनियर के साथ जरूर डिस्कस करिए जिसके ऊपर अथाह भरोसा है कि ये आदमी मंदिर में घंटियां बजा के मेरे सपने पूरे करवा सकता है, ये मेरे लिए मेहनत कर सकता है। उसके साथ जरूर बैठ के डिस्कस करें। अपने सपनों को अपने तक सीमित मत रखें, नहीं तो दूसरा आदमी जो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपकी अपलाइन, आपका सीनियर, आपका मेंटोर, आपका गाइड, आपका कोच, अगर आप उसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो वो आपके सपनों को पूरे विश्वास के साथ पूरा करने में मदद नहीं करेगा। यानी कि आप फुल स्पीड से अगला टायर भगा रहे हैं, लेकिन पिछला टायर जो है वो शंका के कारण धीरे धीरे चल रहा है, तो आप कभी भी बहुत तेजी से आगे नहीं जाएंगे। तो अपने टारगेट्स, अपने गोल, अपनी अपलाइन, अपने सीनियर, अपने गाइड, अपने कोच, जिसके ऊपर आपका बहुत विश्वास है, बहुत अच्छे से डिस्कस करें। उसको इंप्रूव करने की जरूरत है तो वो करेगा, अगर वो इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ उसके ऊपर एक ब्लूप्रिंट बना के काम करना शुरू कर देगा। तो यहां से बात शुरू होती है। इसके बाद आता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अगर कोई इंसान मकान बनाना चाहता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए सीमेंट, बजरी, रेता सब कुछ चाहिए, ईंट चाहिए। और अगर आप ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेंगे तभी आपका मकान बनेगा। तो हमारे बिजनेस में भी रॉ मटेरियल है लोग।
जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको पैसे का इश्यू है, जो अपनी पोटेंशियल से कम कमा रहे हैं, जिनके पास सपने हैं लेकिन उनके पास अर्निंग मेथड्स नहीं है, ऐसे लोग आपको भर भर के मिल जाएंगे। जिनको हेल्थ इश्यू है, जो उम्मीद से कम पैसे कमा रहे हैं, जरूरत से कम पैसे कमा रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो जिंदगी में थोड़े से चीजों को लेके करेक्ट करने की जरूरत है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट, तो अपने कम से कम एक बड़ी लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर काम करिए। तो मैं उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में बाद में बात करूंगा। उसके बाद डिफाइन करिए कि किस इंसान के पास बिजनेस करने की एलिजिबिलिटी है, मोस्ट एलिजिबल बिजनेस प्रोस्पेक्ट। बिजनेस करने वाले लोग कौन से हैं, प्रोडक्ट खरीदने वाले कौन से लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रोडक्ट्स ही लेंगे या आपसे हेल्थ बेनिफिट्स ही लेंगे, वो लोग कौन से हैं, वन टाइम कंज्यूमर कौन से हैं, बार बार लेने वाले कंज्यूमर्स कितने हैं, बिजनेस करने वाले लोग कौन से हैं। उस तरीके से मोस्ट एलिजिबल बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी तैयार करिए। फिर आता है कम्युनिकेशन, इनविटेशन। लोगों को सही तरीके से इनवाइट करें, चालाकी से इनवाइट मत करें, उनको गलत तरीके से इनवाइट ना करें। प्रेजेंटेशन, जिस प्रोजेक्ट को आप दिखाने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में से उस आदमी को क्या चाहिए। हर आदमी को अलग रिक्वायरमेंट है। तो जो भी इंसान बिजनेस में आना चाहता है, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, या उसने किसी आदमी को बहुत पैसे वाला नहीं बनाया, तो उसकी रिक्वायरमेंट इस बिजनेस प्लान से अलग है। तो आपको दूसरे इंसान के थ्रू इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को तैयार करना चाहिए। फॉलोअप, किसी भी इंसान के पास प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्या शंका है, क्या डाउट है, क्या क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान आपके साथ एसोसिएट करता है। किसी भी इंसान को एक बार इनवाइट करके मत छोड़ें। क्यों? पहली बार किसी को पहली बार प्रेजेंटेशन किसी को समझ नहीं आती है। पहली बार किसी को भी अच्छे से समझ नहीं आता है। बहुत सारे लोग 6-6 महीने करने के बाद भी यहाँ पे अच्छे से नहीं समझते। तो किसी भी इंसान को जिसको पहली बार बताया होता है, उसको आप पहली बार ही नहीं समझा सकते हैं। तो 333 फॉर्मूला है, 3 बार इनविटेशन, 3 बार प्रेजेंटेशन, 3 बार फॉलोअप करना है। पहले दिन, 90 दिन के बाद, 180 दिन के बाद, कम से कम किसी आदमी को 3 बार प्लान दिखाना है, इनविटेशन देना है और प्रेजेंटेशन करना है। तब जाके उसके बारे में जज करना है कि ये बिजनेस कर सकता है कि नहीं करना है। पहली बार आप जज मत करिए किसी भी आदमी को। फॉलो थ्रू, किसी भी इंसान ने जिसने आपके साथ ज्वाइन किया है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको डर लग रहा होगा। अगर आप उसके साथ चाय पानी पे मिलेंगे, चाय पानी करेंगे, नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे, तो उस इंसान का पहली बार का जो डर है अगर खत्म हो गया, वो पूरी जिंदगी भर इस बिजनेस को करना पसंद करेगा। इसके अलावा फर्स्ट काउंसलिंग जरूरी है। कम से कम उसको एक छोटा सा प्रोजेक्शन दीजिए कि 90 दिन के अंदर हम कितनी टीम बना सकते हैं और कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं अगर हम ऐसे ऐसे काम करें। प्रमोशन ऑफ वीकली प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग, हर इंसान ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि पहली मीटिंग नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, 4-5 मीटिंग्स लग जाती है किसी इंसान को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, या कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, या फेथ क्लियर करने के लिए। तो कम से कम आपके ज्वाइन करवाने के बाद 4-5 वीकली प्रेजेंटेशन तक कंटिन्यू रखना वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ट्रेनिंग मीटिंग्स में, किस ट्रेनिंग मीटिंग में कौन आदमी आना चाहिए। बड़े लोगों की लीडरशिप ट्रेनिंग है तो उसमें नया आदमी नहीं आना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कौन सी ट्रेनिंग मीटिंग में किस तरीके के आदमी को इनवाइट करना चाहिए। बिजनेस इवेंट्स में इनवाइट करना चाहिए। डुप्लीकेशन, बिजनेस वही है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिसको डुप्लीकेट किया जा सकता हो। तो प्लीज कभी भी इंसान कोई भी काम करे, जो डुप्लीकेबल है वही करे। और कुछ भी नया करना हो तो पहले अपनी अपलाइन से डिस्कस जरूर करे, क्योंकि वो फिर 2 लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है और 2 लोग उसको सोच समझ के डिस्कस करके ही आगे करें। ए लॉयल यूजर ऑफ एसएचपीएल प्रोडक्ट्स, जो लोग खुद अपने प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे आदमी को कभी भी विश्वास नहीं दिला सकते। इतने शानदार प्रोडक्ट होने के बाद, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट होने के बाद, मुझे नहीं लगता मार्केट में आपको कोई दूसरा ब्रांड अपने घर में लाना चाहिए। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, आपका विश्वास नेक्स्ट लेवल जाएगा, तो फिर आपको किसी से पैसे मांगने में शर्म नहीं आएगी। फिर लोग आपको ऑटोमेटिकली, आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो फेथ है उसको जब आप डिस्कस कर रहे होंगे, लोग उसके लिए पे करना शुरू कर देंगे। तो ये व्हाट है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, आगे की चर्चा भी कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे लगता है कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी आगे ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो डिस्कस करनी चाहिए।
सॉरी, मेरा शेयर जो था वो बंद हो गया, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं शायद स्क्रीन के अंदर। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन अपना टाइम पूरा कर चुका है। मुझे जितनी जल्दी मौका लगता है हर हफ्ते उतना कम टाइम पिछली वाली चीज़ों को रिवाइंड करने के लिए लगेगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मीटिंग हम जल्दी करेंगे। हम सीखेंगे कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनती है, हम सीखेंगे कि एक सही इनविटेशन किस तरीके से किया जा सकता है, मीटिंग कैसे फिक्स करनी होती है। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर मैंने इनविटेशन किया था लेकिन मीटिंग कैंसिल होगी। तो एक मीटिंग कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, एक सही प्रेजेंटेशन का क्या फॉर्मेट रहता है, फॉलोअप के अंदर क्या क्या एक फनल बनती है जिसके थ्रू लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करके लोगों को जल्दी से अपने बिजनेस में ला सकते हैं और जल्दी से साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स, लोग क्या सवाल पूछ सकते हैं उनके जवाब, फॉलोअप के थ्रू कैसे हम काउंसलिंग करना चाहेंगे। देखो, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ वही लोग बड़ा बिजनेस कर पाएंगे जिनके टीम के लोग स्किल के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, जो लोग टेक्निकल ज्यादा साउंड बनेंगे, जो लोग टेक्निकली ज्यादा चीजों के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि मोटिवेट होके पिछले 4-5 साल में लोग अपना मोटिवेशन का सैचुरेशन अचीव कर चुके हैं। अब वो मोटिवेट होना बंद कर चुके हैं और बाहर की दुनिया के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। तो जो इंसान हमारे बिजनेस में आ चुका है उसका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो काबिल हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है, तो वो अपने आसपास के लोगों को कम से कम सही इंफॉर्मेशन देगा। और जब सही इंफॉर्मेशन देगा तो आपकी टीम अपने आप बन जाएगी। आपको मोटिवेशन करने की कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम करना है, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है। और अगर आप इतना सा करना शुरू कर देंगे तो आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और रिजल्ट से अच्छा मोटिवेशन कहीं भी नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपका चेहरा, आपका फेस देखने लायक होता है। तो प्लीज सारे के सारे लोग जितने भी हैं उनका टीम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उनको पुश करने की बजाय पुल करें। वो खुद इस बिजनेस के लिए इंटरेस्ट शो करें, खुद इस बिजनेस से अचीवमेंट लेना शुरू करें। बाकी की चीजें टाइम टू टाइम उनको अपने आप मोटिवेट करना शुरू कर देंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इतना जबरदस्त जुलाई महीना शुरू हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ 7-8 दिन पूरे हुए हैं, 22 दिन आपके पास बचे हुए हैं, एक हफ्ता कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीक का टारगेट लीजिए, एक्शंस लीजिए, क्योंकि 4-5 दिन, 7 दिन जो काम करेंगे उसका पे आउट अगले 5 दिन के अंदर आप और आपकी टीम के पास आ जाएगा। और अगर आपकी टीम के पास थोड़ा बहुत भी अमाउंट आएगा तो अगली बार वो लोग आपको और मोटिवेट होके आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो आपकी टीम के लिए ज्ञान देने से ज्यादा है उनका इस हफ्ते का एक्शन प्लान बनाएं। इस हफ्ते अपना 9K और बाकी की दोनों एलिजिबिलिटी पूरी करें, नए स्पॉन्सर पूरे करें, ज्यादा मीटिंग्स करें। अगले हफ्ते अपने आप एक बड़ा काम बन जाएगा, आप बिजी होना शुरू कर देंगे। इस हफ्ते पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, जुलाई मंथ को बहुत बड़ा बनाइए। इतने सारे ऑफर्स आपके पास आ चुके हैं, 14 तारीख तक आप कंसिस्टेंसी के मैक्सिमम बेनिफिट्स लीजिए और बहुत सारी चीजें आगे आपकी टीम जो है वो रिवॉर्ड्स के तौर पे इंजॉय करने वाली हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस हफ्ते एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। कम से कम 20% ग्रोथ के लिए प्लान करें, हर टीम मेंबर को बुला के कम से कम आधा घंटा 1 घंटा प्लानिंग करें और उनको एक्शन के लिए तैयार करें। और हर शाम को खत्म करने के पहले कम से कम एक्टिविटी की रिपोर्ट जरूर लें।